कटेहरी में कब होगा उपचुनाव? भाजपा से किसको मिल रहा टिकट? सपा पार्टी का कौन सा वोट बैंक इस उपचुनाव में है नाराज? बसपा का वोटर शांत क्यों? कटेहरी के इतिहास के साथ इन गंभीर मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है। मिल्कीपुर, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर। दोस्तों, उपचुनाव 9 सीटों पर ही होना तय हुआ है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे अभी उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि यहां 22 के विधानसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी और बाबा गोरखनाथ की तरफ से याचिका दायर की गई अवधेश प्रसाद के खिलाफ, और इस प्रकार विधानसभा उपचुनाव की डेट यहाँ पे आई नहीं है। तो ये हो गई मिल्कीपुर की बात। अब बात करते हैं वहां की, जहां पर मैंने लगातार 2 महीने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। दोस्तों, कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि 2022 में लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा 55 से इनको अंबेडकर नगर से टिकट दिया और इन्होंने भाजपा के उम्मीदवार रितेश पांडे जी को लोकसभा चुनाव में मात दी और लोकसभा 55 अंबेडकर नगर से सांसद बने। इस प्रकार इन्होंने कटेहरी विधानसभा सीट से, जहां से वो विधायक थे, उस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस प्रकार यहाँ की सीट खाली हुई और अब यहाँ पे होने जा रहे हैं उपचुनाव। दोस्तों, उपचुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा कर दिया गया है। नामांकन करने की लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2024 और नामांकन वापस लेने की तारीख है 30 अक्टूबर 2024 और चुनाव की तारीख है, वोट डालने की तारीख है 13 नवंबर 2024 और रिजल्ट आएगा 23 नवंबर 2024 को। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात, आचार संहिता लग चुकी है। अब कोई नेता बैनर पोस्टर लगा के नहीं घूम सकता। किसी नेता के बैनर पोस्टर अब नहीं दिखेंगे, सब बैनर पोस्टर उतारे जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं टिकट की। बसपा पार्टी ने पहले ही अमित वर्मा जी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और हाल ही में सपा पार्टी ने सपा सांसद लालजी वर्मा जी की पत्नी शोभावती वर्मा जी को कटेहरी विधानसभा उपचुनाव का उम्मीदवार घोषित किया। और रही तीसरी पार्टी भाजपा ही संभवतः ऐसी पार्टी है जो कि टिकट घोषित करने में कहीं ना कहीं बहुत देरी दिखा रही है। भाजपा से अभी भी किसी का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है। मैं 100% बताऊंगा कि भाजपा से किसको टिकट मिलने वाला है और कौन सी पार्टी कटेहरी की सीट जीत रही है। दोस्तों, अगर जहां जीत की बात आती है तो मैं आपको थोड़ा सा कटेहरी के चुनावी इतिहास की बात बता देता हूं। सन 1977 से लेकर 1989 तक 2 बार जेएनपी पार्टी से और 1989 से लेकर 1991 तक 1 बार जेडी पार्टी से रविनाथ तिवारी जी कटेहरी से विधायक थे। तीनों बार में इनको 22 से लेकर 26,000 तक वोट मिले थे। अब बात आती है सटीक मुद्दे की, क्योंकि 1991 से लेकर अभी तक जो भी पार्टियां कटेहरी विधानसभा की सीट जीती हैं वो अभी भी चुनाव लड़ती हैं और विधानसभा में बनी हुई हैं और लगातार चुनाव लड़ रही हैं। दोस्तों, 1991 से कटेहरी विधानसभा 5 बार बसपा जीती है, 2 बार सपा जीती है और 1 बार भाजपा जीती है। अब आपको शेड्यूल वाइज बताते हैं कि कौन सी पार्टी से किस उम्मीदवार ने कटेहरी विधानसभा की सीट जीता और उसको कितना वोट मिला। 1991 में अनिल कुमार तिवारी जी ने भाजपा से कटेहरी विधानसभा की सीट जीता और उनको वोट मिले 28,609। कार्यकाल रहा 1993 तक। इसके बाद 1993 में बसपा से रामदेव वर्मा जी ने चुनाव जीता और वोट मिला 65,157। कार्यकाल रहा लगभग 2.5 साल का। फिर विधानसभा चुनाव होता है 1996 में। बसपा से उम्मीदवार होते हैं धर्मराज निषाद जी और चुनाव जीतते हैं। वोट मिलता है
53,212 वोट। उसके बाद विधानसभा चुनाव होता है 2002 में। फिर से बसपा से धर्मराज निषाद जी उम्मीदवार होते हैं और कटेहरी विधानसभा सीट फिर से जीतते हैं और इस बार वोट मिलता है निषाद जी को 53,213 वोट। उसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में फिर से धर्मराज निषाद जी बसपा से उम्मीदवार होते हैं और फिर से कटेहरी विधानसभा की सीट जीतते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनती है। इसी कार्यकाल में धर्मराज निषाद जी बसपा से कैबिनेट मंत्री बनते हैं मत्स्य विभाग के। दोस्तों, अगर बात उत्तर प्रदेश सरकार की आई है तो यह बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस सन से किस सन तक किस पार्टी की सरकार रही और कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। दोस्तों, हम ज्यादा पीछे ना जाते हुए बात करते हैं सन 2000 से। 2000 से 2002 तक राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2002 से 2003 तक सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं। 2003 से 2007 तक श्री मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फिर से एंट्री होती है मायावती जी की। 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में बसपा पार्टी की सरकार रही और बसपा से सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं। इसी टाइम पीरियड में धर्मराज निषाद जी कटेहरी विधानसभा से तीसरी बार विधायक थे और बसपा सरकार में ही उनको कैबिनेट मंत्रालय दिया जाता है मत्स्य विभाग का 2008 और 2009 में। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद 2012 से 2017 तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं और 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है और श्री योगी आदित्यनाथ जी भाजपा से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनते हैं। कार्यकाल 2022 तक रहता है। 2022 में फिर से विधानसभा के चुनाव में एक बार पुनः योगी आदित्यनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है और कार्यकाल अभी चल रहा है। अब फिर से हम आते हैं कटेहरी विधानसभा पर। बात करें विधानसभा चुनाव 2012 की तो शंखलाल माझी जी यहां से सपा पार्टी से चुनाव जीतते हैं और प्रदेश में सपा की सरकार होती है और कार्यकाल रहता है 2017 तक। इसी टाइम पीरियड में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में फिर से बसपा पार्टी की एंट्री होती है। लालजी वर्मा जी बसपा से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। वोट मिलता है 84,358। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में लालजी वर्मा जी फिर से विधानसभा की सीट जीतते हैं, लेकिन इस बार पार्टी होती है सपा। जी हाँ, इस चुनाव से पहले लालजी वर्मा जी सपा पार्टी ज्वाइन कर लिए थे और सपा से इस बार कटेहरी विधानसभा की सीट जीतते हैं और यह कार्यकाल अभी चल रहा है। अब आता है 2024 जिसमें लोकसभा का भी चुनाव था। लोकसभा के चुनाव में लालजी वर्मा जी को सपा पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है और सपा से लालजी वर्मा जी यह सीट निकाल भी लेते हैं। इस प्रकार लोकसभा 55 के अंबेडकर नगर के लालजी वर्मा जी सांसद हो जाते हैं और कटेहरी विधानसभा की सीट से जहां से वो विधायक थे उस सीट से इस्तीफा दे देते हैं। इस प्रकार यह सीट खाली हो जाती है और यहाँ पे अब हो रहा है उपचुनाव। अब बात करते हैं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, भाजपा टिकट किसको दे रही है या फिर भाजपा से टिकट किसको मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि 90% संभावना है कि धर्मराज निषाद जी को टिकट मिलने जा रहा है, लेकिन वही खबर यह भी आ रही है कि अवधेश द्विवेदी जी को भाजपा एक बार और मौका देने की फिराक में है। टिकट या तो धर्मराज निषाद जी को मिलने वाला है या फिर अवधेश द्विवेदी जी को। दो ही नामों की चर्चा इस समय बनी हुई है और इन्हीं दो लोगों में से किसी एक को टिकट मिलने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। अगर विपिन टॉक के दर्शक मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, क्योंकि कटेहरी विधानसभा का मैंने कोई ऐसा कोना छोड़ा नहीं होगा जहां पे मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग ना की हो,
मैं अपने अनुभव के हिसाब से यह कहूँगा कि कटेहरी के जनता की पहली पसंद बिपिन टाक का ओपिनियन है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी वीडियोस में देखे होंगे जनता किसको पसंद कर रही है, तो मैं भी कटेहरी में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे अनुमान से अगर पार्टी उसी व्यक्ति को टिकट देती है तो संभवतः पूरा चांस है कि भाजपा इस बार कटेहरी की सीट निकाल सकती है, क्योंकि 91 में ही कटेहरी जीती है भाजपा। उसके बाद अभी तक कटेहरी में भाजपा का कहीं नाम और निशान नहीं है। दोस्तों, एक खबर यह भी आ रही है, कार्तिक पूर्णिमा त्यौहार को देखते हुए भाजपा यह मांग कर रही है चुनाव आयोग से कि उपचुनाव की तारीख बढ़ाई जाए। 13 तारीख को होने वाले इस उपचुनाव की डेट भाजपा की तरफ से 20 नवंबर तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। संभवतः अभी इस पे कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन देखा जाएगा क्या होता है। दोस्तों, जल्द ही आपको कटेहरी के कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट से मिलवाऊंगा जो अपनी राय देंगे इस उपचुनाव को लेकर। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।